जब दुनिया बड़ी होगी तो लोग ज्यादा होंगे, जब लोग अधिक होंगे तो कहीं न कहीं अरबों व्यक्ति में एक व्यक्ति का अतीत किसी दूसरे इंसान का वर्तमान से मैच कर सकता है। आप आज जो भी कर रहे हैं वो बस आपको लगता है कि ये मैं ही कर रहा हूँ, बल्कि सच्चाई ये है कि हजारों सालों से दुनिया एग्जिस्ट कर रही है। तो इतने दिनों में ऐसे इंसान आए जिनका कार्य कुछ मिनट से घंटों तक बिल्कुल आपके जैसा ही था, उसमें कोई भी अंतर नहीं थी। ये पूरे दिन का काम नहीं, बल्कि आप मार्केट में जाते हैं तो जो आप सोचते जाते हैं और करते हैं, बिल्कुल वही सोचते हुए दुनिया के कोई अन्य इंसान वही थिंकिंग से आपके सेम वर्क करता रहता है, या कर चुका है, या आने वाले अन्य समय में कोई अन्य इंसान करेगा। यह यहीं तक सीमित नहीं है, इसमें ऐसे ब्रह्मांड के कई नियम छुपे हैं जिसे कोई समझ ही नहीं पाता है। बुद्धिमान प्राणी जब से इस ब्रह्मांड में आए हैं तब से वे विकास की ओर अग्रसर हैं। वे सोचते हैं कि इससे हम अपने जीवन को और आसान बना रहे हैं, और इस रेस में इंसान भी शामिल है। इंसानों को लगता है कि हम यह पहली बार कर रहे हैं, पर क्या हकीकत इसका उल्टा है? क्या हम गलत फहमी में जी रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है कि जो आज की दुनिया कर रही है शायद कभी बहुत दूर अतीत में यह पहले भी हो चुका है, जिसकी भनक इंसानों जैसे ब्रह्मांड के अन्य बुद्धिमान सभ्यताओं को भी नहीं है। चलिए जानते हैं इस अद्भुत रहस्य के बारे में। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस सेक्शन। मैं हूं विवेक। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे तकनीक और आगे बढ़ रही है? क्या यह अनंत समय तक चलेगी, या फिर तकनीक की भी कभी अंत आएगा जहां से और एडवांस तकनीक या नई तकनीक विकसित हो पाना संभव ही नहीं हो? आखिर ब्रह्मांड के सबसे एडवांस और लास्ट तकनीक क्या होगी जिसके बाद किसी अन्य टेक्नोलॉजी विकसित करना ब्रह्मांडीय लेवल पर ही असंभव हो जाए? क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा? मेरे ख्याल से ऐसा हमेशा से होते आया हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी के वैज्ञानिकों ने कई ऐसे अतीत पर रिसर्च कर चुके हैं जिसमें यह अंश दिखता है कि आज हम जितने विकसित हैं शायद आज से बहुत अतीत वाले लोग भी काफी विकसित हो चुके थे। पर ऐसा क्या हुआ कि वह खत्म हो गए? और कहीं अभी के सभ्यताओं की वार्निंग तो नहीं कि एक दिन हम भी खत्म हो जाएं और फिर से नए वक्त के साथ नए लोगों का आगाज हो? असल में इतिहास खुद को दोहराता है। इसका मतलब यह है कि एक जीती जागती दुनिया जहां से शुरू हुई है, जिस तरह के लोग शुरुआत के दिनों में थे, जहां एक सभ्यता की शुरुआत में हालत थी, वक्त के साथ बदलती जाती है और वक्त के साथ बेहतर होती जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वह विकास रुक जाती है, किसी चीज के अभाव में या फिर ब्रह्मांड के स्तर पर ही संभव न हो, और फिर उस दुनिया की हालत टर्न बैक लेना शुरू करती है। ये टर्न बैक इसलिए शुरू हो जाती है क्योंकि कंडीशन कुछ ऐसी बन जाती है कि अगर आपने अपनी टेक्नोलॉजी का उपयोग कम नहीं किया और नेचर के साथ नहीं रहे तो पूरी सभ्यता पर खतरा मंडराने लगेगी, जिसके कारण वे प्रकृति के साथ जुड़ने लगते हैं। और उनका जो हाई टेक्नोलॉजी वाली दुनिया थी वह धीरे धीरे खुद जहाँ से शुरू हुई थी, एक दिन वो दुनिया बिल्कुल प्राकृतिक से जुड़ जाती है और फिर से अपने आप को वहीं पे आकर रुक जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। और कुछ वक्त के बाद जब दुनिया की स्थिति अच्छी हो जाती है और नए लोग वक्त के साथ आते हैं तो फिर से वे तकनीक की ओर अग्रसर हो जाते हैं, और फिर से यही घटना दोबारा होती है और यह बार बार होती रहती है। इतिहास खुद को दोहराता है। क्या इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी अतीत में हुआ था, कुछ साल, कुछ 100 या कुछ 1000 साल पहले हुआ था, वह उसी क्रम में फिर से होगा? नहीं, इसका अर्थ केवल इतना है कि अगर हम फिर से वही गलतियां करते हैं जो हमने या हमारे पूर्वजों ने पहले की थी, तो इतिहास भी पहले की तरह ही स्वयं को दोहराता रहेगा। आइंस्टाइन ने कहा था कि किसी भी काम को एक ही तरीके से बार बार करते रहना, लेकिन हर बार अलग अलग परिणामों की उम्मीद करना महज पागलपन है। तो ये घटना सवाल खड़ा करती है कि क्या हमारी दुनिया भी ऐसे ही स्थिति में है? इतिहास में खुद को दोहराने की प्रवृत्ति होती है। जैसे जैसे स्मृति फीकी पड़ती जाती है, अतीत की घटनाएं वर्तमान की घटनाएं बन सकती है। इस पर लेखक विलियम्स स्ट्रॉस और इतिहासकार नील होवे का तर्क है कि यह इतिहास की चक्रीय प्रकृति के कारण है। इतिहास खुद को दोहराता है और पीढ़ियों के आधार पर फ्लो होता है। लेकिन कुछ अध्ययनकर्ता को लगता है कि यह इतिहास खुद को दोहराता नहीं है।
अगर ऐसा होता तो हम बार बार वही अतीत की घटनाओं को फिर से जी रहे होते और अंततः समय को हमेशा के लिए फिर से जी रहे होते। मनुष्य अभी भी प्राचीन काल में बेबीलोन की भूमि और सोने के लिए लड़ रहे होते। अगर ऐसा रहता तो हम होमो इरेक्टस अभी भी अफ्रीका के मैदानी इलाकों में शिकार कर रहे होते। आखिर इतिहास कब तय करेगा कि चलो यहाँ से अब फिर से इतिहास की घटनाओं को दोहराया जाए? पर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इतने छोटे वक्त में इतिहास खुद को नहीं दोहराता। ये लाखों सालों के बाद होने वाली घटना है और इसे करने वाला ब्रह्मांड है, जो इतिहास में हुई बड़ी बड़ी घटना, जो एक पूरे ग्रह को प्रभावित करता है, जिसके कारण ग्रह के पास फिर से ताजा एटमॉस्फेयर मिल सके। कहा जाता है कि 1900 में ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी लॉर्ड केल्विन ने कहा था, भौतिकी में अब कुछ भी नया नहीं खोजा जा सकता। भौतिकी में सब कुछ जान चुके हैं इंसान। 3 दशकों के भीतर क्वांटम मैकेनिक्स और आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत ने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी। आज कोई भी भौतिक विज्ञानी यह कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि ब्रह्मांड के बारे में हमारा भौतिक ज्ञान पूरा हो चुका है। इतना कुछ जानने के बाद भी हम इस ब्रह्मांड को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या है जो ब्रह्मांड के सभी घटनाओं को इसलिए घटित करता है जिससे एक दुनिया के लिए सही बैलेंस बना रहे? उदाहरण के लिए इस फोटो को आप देखिए। हंगरी में ली गई यह मंचित तस्वीर 2010 से पूरे इंटरनेट पर वायरल हो रही है और फिलहाल यह ऑनलाइन सबसे लोकप्रिय इमेज प्लानर में से एक है। तो यह छवि कैसे दिखाती है कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है। 1922 में पेडे फिल्म के लिए चार्ली चैपलिन का पोस्टर इस छवि के बिल्कुल समान दिखता है। हम चार्ली चैपलिन, उनकी प्रेमिका और उस महिला को देख सकते हैं जो उनका ध्यान आकर्षित कर रही है। जाहिर है कि यह इंटरनेट युग से बहुत पहले था, लेकिन समानता अद्भुत है। यह तो एक छोटी सी एग्जाम्पल है। यहाँ ऐसी कई घटनाएं हो रही है जिसे कोई एनालिसिस नहीं करता और वो अतीत में कहीं खो जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर ब्रह्मांड इतिहास ना दोहराए तो कुछ अनहोनी हो जाए। आज मिट्टी से ईंट बनते हैं और ईंट से घर, लेकिन एक वक्त ऐसा जरूर आएगा कि वो घर से ईंट हटेगा और वो ईंट मिट्टी में बदल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। बिग बैंग महाविस्फोट सामान्य नजर आने वाले विस्फोट से अलग है। यह किसी एक बिंदु पर नहीं हुआ, बल्कि ब्रह्मांड की हर जगह ही एक बिंदु थी और सभी जगह एक साथ विस्फोट उठा था। बिग बैंग के 1 सेकंड के पहले अंश में ही ब्रह्मांड का विस्तार असाधारण दर से हुआ। आश्चर्य से भर देने वाले बेहद छोटे से पल में ब्रह्मांड परमाणु के नाभिक से शुरू होकर रेत के कण के आकार तक पहुंचा। ये प्रक्रिया कॉस्मिक इन्फ्लेशन थी। जब विस्तार मंद हुआ तो वो ताकतें जो इस विस्तार का कारण थी, संभावित तौर पर वे पदार्थ और ऊर्जा में बदलकर ब्रह्मांड में भर गई। याद रखिए, इन्फ्लेशन ही वह कारण है जिससे ब्रह्मांड और सीएमबी सभी दिशाओं में एक समान है। अब कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे जैसे ब्रह्मांड फैला है, एक वक्त आएगा जब ब्रह्मांड फैलना बंद कर देगा और वापिस सिकुड़ने लगेगा और ब्रह्मांड एक फिर से छोटी सी बिंदु के रूप में बदल जाएगा और फिर से फैलना शुरू करेगा। ये अनंत समय तक चलता रहेगा। तो जैसे एक तारे और खगोलीय पिंडों का जन्म होता है, वैसे अनंत समय तक बार बार होता रहेगा। तो आज का वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।